हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत केस में मुंबई बीजेपी के एक नेता ने बड़ा खुलासा किया है। उसने खुलासा करके सनसनी मचा दी है। मुंबई बीजेपी के सचिव विवेकानंद गुप्ता का दावा है कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत के बीच 13 जून को यानी मौत से एक दिन पहले मुलाकात हुई थी। सुशांत को लेकर क्या रिया चक्रवर्ती ने अब तक पूरा सच नहीं बताया है? क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में रिया चक्रवर्ती कुछ छिपा रही हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मुंबई बीजेपी के सचिव विवेकानंद गुप्ता ने बड़ा दावा किया है। विवेकानंद गुप्ता का कहना है कि 13 और 14 जून की दरमियानी रात को रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बीच मुलाकात हुई थी। विवेकानंद गुप्ता के मुताबिक एक चश्मदीद ने उन्हें बताया है कि सुशांत रिया चक्रवर्ती को उनके घर छोड़ने भी गए थे। 13 और 14 की रात को सुशांत सिंह राजपूत रिया को छोड़ने उनके फ्लैट तक गए थे और ये एक आई विटनेस ने देखा हुआ है। उन्होंने मुझे इसकी जानकारी दी है और इसीलिए अगर 14 की अर्ली मॉर्निंग कोई व्यक्ति अपने फ्रेंड को छोड़ने उसके घर तक जाता है, उस व्यक्ति की मौत 14 को सुबह कैसे हो जाती है, सुसाइड कैसे हो जाती है, जो सुसाइड की थ्योरी कुछ लोग प्रोपोगेट कर रहे हैं, वो सुसाइड कैसे हो जाती है। विवेकानंद गुप्ता का कहना है कि 13 जून को मुंबई के एक बड़े होटल में महाराष्ट्र के एक बड़े नेता की जन्मदिन की पार्टी थी। गुप्ता ने बिना नाम लिए इशारा सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की तरफ किया है। सवाल है कि क्या सुशांत और रिया भी उस पार्टी में गए थे? 13 की रात को एक बहुत बड़े राजनीतिक घर के युवराज का जन्मदिन था। उसी पार्टी के और आज वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि 13 को लॉकडाउन में पार्टी हुई तो इस पार्टी की इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि 13 की रात को पार्टी हुई थी। पार्टी में कौन कौन थे ये मिनिस्टर जानता है। पार्टी कहाँ हुई थी ये भी वो मिनिस्टर जानता है। और इसीलिए 13 और 14 की रात की पार्टी खत्म होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत रिया को घर छोड़ने जाता है और 14 को सुसाइड बता दिया जाता है। इसीलिए उस आई विटनेस ने जो देखा है वो सही देखा है और उन्होंने सही जानकारी दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत की मौत 14 जून को सुबह 11:30 से 1:30 बजे के बीच हुई थी। ये समय इसलिए अहम है क्योंकि सीबीआई से पूछताछ में सुशांत के स्टाफ ने बताया था कि 14 जून की सुबह को उन्होंने सुशांत से मुलाकात की थी। अगर विवेकानंद गुप्ता के दावे को सच माने तो रिया चक्रवर्ती और सुशांत की मुलाकात कितने बजे हुई थी ये काफी अहम हो जाता है। ऐसे में अब चश्मदीद की गवाही पर ही सारा दारोमदार है। आई विटनेस का कुछ भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना उस आई विटनेस के लिए भी ठीक नहीं होगा और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी ठीक नहीं होगा। और इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए कि जो भी सच्चाई है वो सामने आना चाहिए। इसलिए जिस अभी ये सब मीडिया के डोमेन में आ चुका है, पब्लिक के सामने मैंने जो भी कहा वो सब आ चुका है। जिस समय भी सीबीआई को लगेगा वो मुझे बुलाएंगे, मैं सीबीआई को उसकी विटनेस की पूरी जानकारी कौन कहाँ कैसे कहाँ पर रहता है इस तक मैं बता दूंगा और सीबीआई फिर अपने आगे जो उनको करना है वो कर सकती है। रिया चक्रवर्ती का कहना है कि वो 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने के बाद उनसे कभी नहीं मिली। ऐसे में इस ताज़ा खुलासे से सवाल खड़ा होता है कि क्या रिया झूठ बोल रही हैं? सुशांत के करीबी दोस्त का दावा करने वाले सुनील शुक्ला ने भी रिया चक्रवर्ती को लेकर एक नया खुलासा किया है। सुनील शुक्ला का दावा है कि रिया चक्रवर्ती लोनावला में पावना झील के पास एक जमीन खरीदना चाहती थी। इस सिलसिले में उन्होंने महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौर से कथित तौर पर मुलाकात भी की थी। रिया चक्रवर्ती का रिश्ता शिवसेना के साथ है। कैसे? जो पावना डैम जहां पे मेरा भाई सुशांत सिंह राजपूत का प्लॉट है उसके बाजू में पावना डैम में रिया चक्रवर्ती अपने लिए प्लॉट लेने के लिए शिवसेना के जो बड़े मंत्री हैं, जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं संजय राठौड़, उनके साथ मुलाकात की। वो प्लॉट लेने वाली थी लेकिन लॉकडाउन आ गया, इसके कारण वो डिले हो गया। कारण पावना डैम ये फॉरेस्ट एरिया में आता है और उनके जो मंत्री है वो शिवसेना के संजय राठौड़ है। तो संजय राठौड़ और रिया चक्रवर्ती का क्या कनेक्शन है
उनका मुलाकात हुआ, ये लोगों के सामने आना जरूरी है। सीबीआई अभी भी इस बात की जांच कर रही है कि सुशांत ने खुदकुशी की थी या उनकी हत्या हुई थी। ऐसे में इस ताज़ा खुलासे के बाद सीबीआई जांच को नई दिशा मिल सकती है।